हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन महिलाएं व्रत कर, पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्म तक बना रहे। वेदों के हिसाब से कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राणों पर कोई आँच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर रहते हैं। इस व्रत में सुबह सरगी लेने का चलन है और जी हाँ, इस व्रत में हम सरगी में पानी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक गिलास ठंडा नींबू पानी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ पुदीने की पत्तियाँ और नींबू वगैरह डाल के लें। ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। और इस साल तो करवा चौथ पर सर्वश्रेष्ठ योग बन रहे हैं, जिसे हम शिव योग कहते हैं। इस साल शिव योग 1 नवंबर दोपहर 2:07 से प्रारंभ हो जाएगा। करवा चौथ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन 16 श्रृंगार कर मंदिर की साफ सफाई कर जोत जलाएं। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद सभी महिलाओं को एक महिला करवा चौथ की कहानी सुनाती है। सभी महिलाएं करवा चौथ व्रत पर कथा सुनने के बाद एक दूसरे के साथ अपनी थाली बदले और भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें पति की जो आयु है, उन सबकी पति की आयु है वो लंबी हो। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना शुभ रहता है, इसलिए माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा अवश्य करें। कथा सुनने के समय एक चौकी पर जल से भरा लोटा रखें और थाली में रोली गेहूं चावल से भरा मिट्टी का करवा ढक्कन समेत रख लें। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर करवा सास के पैरों में पकड़कर सासू माँ का आशीर्वाद करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। रात को चंद्र दर्शन के बाद पति को छन्नी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खोलते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और पत्नी अपने पति का आशीर्वाद ले। इसके बाद महिलाएं पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना खाएं और इस व्रत का आनंद लें। पांचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत 2023 के शुभ मुहूर्त के बारे में। ये व्रत 1 नवंबर यानी कि बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर समाप्त होगी। पूजा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त होगा वो 1 नवंबर शाम को 5:30 से 6:50 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो रात को 8:15 तक। तो इसीलिए ये जो व्रत रहेगा वो सुबह 6:30 बजे से लेकर रात्रि 8:15 तक रहेगा, क्योंकि हम चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करने के बाद इस व्रत का पालन करते हैं। अब इसमें सुहागिन महिलाओं को करवा ढक्कन के अलावा पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फल फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, मेहंदी, महावर, सिंदूर, सुहाग का सभी सामान, चंद्र दर्शन के लिए छलनी, श्रृंगार की सामग्री आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि व्रत वाले दिन आपको कठिनाई ना हो।
और सुबह उठकर सरगी खाकर संकल्प लेकर आप अपना व्रत प्रारंभ करें और शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद आप अपना व्रत पारण करें, अपने पति का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और इस तरीके से पूरे मन से सारी महिलाएं विधि पूर्वक माता पार्वती का आशीर्वाद लें और अपने व्रत को संपन्न करें। माता गौरी सभी के पतियों को लंबी उम्र दे, उनको जन्मों जन्म का साथ दे।